सरकारी बीमा कंपनियों के संयुक्त मोर्चा ने आज राजधानी लखनऊ के पार्क रोड स्थित नेशनल इंश्योरेंस के क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकारी बीमा कर्मचारियों के 18 संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंश्योरेंस कर्मियों ने बताया कि सभी के लिए पुरानी पेंशन लागू करने, फैमिली पेंशन में 30% की बढ़ोतरी, केपीआई और अतार्किक तरीके से कार्यालयों को बंद करने के खिलाफ नए कर्मचारियों की भर्ती, चारों सरकारी कंपनियों का विलय और धारा 33 के उल्लंघन के खिलाफ मांगों को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम धरना देने को मजबूर हैं। इस दौरान विजय मिश्रा, जीएस सिंह, संजय मित्रा, हरीश उपाध्याय, अमर शर्मा, अनिल वर्मा, फूलचंद्र, आलोक सेठ, अब्दुल नईम, शुभकरण समेत बीमा कंपनियों के कई कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग प्रदर्शन ये चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोग ये हमारे कंपनी को जिस तरह से एक एजेंसी के माध्यम से बेचने का जो तरीका भारत सरकार के इशारे पे की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे प्रॉफिटेबल जो ऑफिसेस थे उस ऑफिसेस को भी मर्ज किया गया, बंद किया गया। कुछ बीसीस जो कि जिस जगह पे बंद करके उस व्यक्ति को हटा के ट्रांसफ़र किया गया, इस तरह से हमारी कंपनी के बिजनेसेस भी कम हुए। तो आज इस जंक्चर पे, जिस जंक्चर पे हमारे को बिजनेस को ध्यान में रखना है और इस स्तर पे कि हम केपीआई और रिस्ट्रक्चर के नाम पे ऑफिसेस बंद कर रहे हैं और पायलट पॉलिसी को लाके हमारे बिजनेस को डीएफएस के माध्यम से कम किया जा रहा है, ये गलत है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन का वर्किंग कमेटी सदस्य हूँ। बताना ये है कि जिप्सा मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जबरदस्ती उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जबकि इस मामले में केंद्रीय श्रम आयोग के द्वारा प्रशासन को ये नोटिस दी गई थी कि आप यूनियनों के साथ में बैठ करके एक विचार बना करके तब केपीआई लागू करें। इस संबंध में बैठक भी हुई और 9 बिंदुओं पर सहमत बनने के बाद उसको केंद्रीय श्रम आयोग को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जिप्सा मैनेजमेंट उसको लागू कर रही है, जो कि सरासर धारा 33A का उल्लंघन है, जिसके विरोध में वो मनमाने ढंग से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कार्यालय बंद कर रहे हैं और उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं तरह तरह से, जिसके विरोध में हम लोग लगातार कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदर्शन है, ये क्रमबद्ध है और चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। 29 मार्च में एक स्ट्राइक भी है। साथ ही अभी पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग अपना धरना प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली पे भी करने जा रहे हैं और ये वाकई बहुत ही इस भारत सरकार के लिए खेद की बात है कि पेंशनर्स के लोग धरने पर प्रदर्शन में बैठ रहे हैं कंपनी को बचाने के लिए। ये केपीआई जैसा मुद्दा इस तरीके से ला के थोपा गया है या थोपने की कोशिश की जा रही है कि एम्प्लॉइज़ किसी तरीके से परेशान होकर वीआरएस होकर लेके और चला जाए और कंपनियाँ बंद कर दी जाए। लिहाजा ये बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा और हम सब संघर्षरत हैं और पूरी तरीके से संघर्ष करके इसको रोका जाएगा। और डीएफएस एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको पूरी तरीके से हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह की कोई नॉलेज है कि जनरल इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज़ का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनके ट्रांसफ़र में या उनके वेज डिवीज़न में किस तरीके से बातें की हैं उन्होंने, वो बहुत ही शर्मनाक है। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि उनको इस बात की बुद्धि आवे कि हमारे हितों को ध्यान में रख कर ही कोई पॉलिसी बनाएं ताकि इस देश का भी हित हो सके और इस कंपनी का भी हित हो सके। आगे रणनीति यही है कि अभी हमने आपको बताया कि अभी हमारा 16 तारीख को भी प्रदर्शन होगा, जंतर मंतर पे जो है चल रहा है और 14 तारीख को, उसके बाद जो है मार्च में जो है 29 मार्च को एक बड़ी एक दिन की हड़ताल होने जा रही है और शायद अगर इसके ऊपर भी आंखें नहीं खुली इनकी तो फिर शायद अनिश्चितकालीन हम कोई ना कोई निर्णय लेने वाले हैं।